हेलो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को समझने वाले हैं कि क्या होता है। इसका आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, तो मीनिंग समझेंगे। बेसिकली हमारा मेन पर्पस यही है। और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। अभी आज के जो वीडियो होने वाली है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को पूरा समझने में होता क्या है। ठीक है। और इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है टॉपिक ये। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं, है ना। बहुत सारे जियो क्लाइमेटिक कंडीशन बदलने के कारण बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर कोई ना कोई आपदाएं आती रहती है। फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं। और 60% ऑफ द लैंड मास अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ओवर 40 मिलियन हेक्टर इज प्रोन टू फ्लड्स। 40 बिलियन से ज्यादा हेक्टर बाढ़ के कारण खराब हो चुके हैं। अबाउट 8% ऑफ द टोटल एरिया साइक्लोन होते हैं वहां पर। 60%, 68% ऑफ द एरिया ड्रॉट, यानी कि सूखे कारण सूखा हो जाता है। ड्रॉट का मतलब उसकी वजह से खराब हो जाता है वो लैंड। तो ये इन द लास्ट डिकेड 6,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है नेचुरल डिजास्टर के कारण। और 30, देखो डिकेड का मतलब होता है 10 साल। मतलब पिछले 10 सालों में 6,000 से भी ज्यादा लोगों ने लगभग जान गंवाई अपनी। 30 मिलियन लोगों ने डिजास्टर से इफेक्ट होते हैं हर साल। तो ये लॉस बेसिकली सिर्फ लाइफ में नहीं है, बल्कि प्राइवेट कम्युनिटी में होता है, पब्लिक एसेट का भी लॉस होता है। तो इसको बचाने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है ये। द टर्म डिजास्टर, डिजास्टर कहाँ से निकला है? फ्रेंच वर्ड से निकला है, जिसका मतलब डिजास्टर ही था। ठीक है। जो डिजास्टर वर्ड बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो टर्म से। DES, डेस, जिसका मतलब होता है बैड या इविल। ठीक है, बहुत बैड, गंदा। एस्टर मतलब स्टार। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? बैड स्टार, चमकता हुआ गंदा सितारा। ठीक है, बैड या इविल स्टार। तो कुछ दिनों में डिजास्टर वॉज कंसिडर्ड टू बी द लॉस ड्यू टू सम अनफेवरेबल स्टार। डिजास्टर क्या है? एक लॉस है जो कि कोई अनफेवरेबल स्टार के कारण हुआ है, यानी कि अनफेवरेबल कोई इवेंट के कारण हुआ है। दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। कुछ अनहोनी होगी हो, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। तो यूनाइटेड नेशन ने भी डिफाइन कर रखा है डिजास्टर को कि द अकरेंस ऑफ अ सडन और अ मेजर मिसफॉर्च्यून। मतलब कुछ भी एकदम से हो जाना, ऐसा हो जाना जो हमने सोचा नहीं था। विच डिस्टर्ब द बेसिक फैब्रिक एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। कि भाई जो नॉर्मल बेसिक फंक्शनिंग है, सोसाइटी जो आम जीवन जीती है उसमें फर्क एकदम से आ जाता है, उसको डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डिजास्टर। वेबस्टर डिक्शनरी ने डिफाइन कर रखा है कि एनी इवेंट दैट ओवरवेल्म्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू डील विद इवेंट। मतलब वही चीज है कि जब जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको डील नहीं कर पाती उससे, उसे क्या बोलते हैं? डिजास्टर। ठीक है। तो डिजास्टर मतलब कोई भी अनहोनी, आपदा। फ्रेंच वर्ड में क्या मतलब था? बैड, इविल। ठीक है, बैड और बैड स्टार या इविल स्टार। तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं डिजास्टर कितने तरीके की हो सकते हैं। तो डिजास्टर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि आप जानते ही है। मैन मेड एक होता है विंड, सॉरी पहले था नेचुरल डिजास्टर, जिससे एक होता है विंड से रिलेटेड। जैसे कि साइक्लोन आ गया, आंधी तूफान, टोर्नेडो। ठीक है, आंधी तूफान आ गया, बवंडर, ये सब क्या है? विंड से रिलेटेड। वाटर से रिलेटेड क्या क्या होता है? बाढ़ आ गई है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, जैसे कि जब बिजली खड़कती है। एक्सेसिव रेन, ड्रॉट। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। ठीक है। आप देखो, आप सोचोगे ड्रॉट, सूखा, इसमें कैसे आ गया? फिर जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में, जैसे राजस्थान में आप देखोगे बहुत सारे डेजर्ट्स बने हुए हैं, डेजर्ट्स। वहां पर बाढ़ ही नहीं है, वहां पर पानी नहीं आता है, तो वो ड्रॉट इलाका है। तो वाटर से रिलेटेड इसलिए होगा कि वहां पानी नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है, उस पानी का डिजास्टर आ गया। पानी नहीं है तो भी प्रॉब्लम, पानी ज्यादा आ गया तो भी प्रॉब्लम।
ज्यादा आ गया तो बाढ़ आ गई, नहीं है तो भैया सूखा हो गया, वहां भी दिक्कत है। ठीक है ना, ये चीज होगी। अर्थ रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज मतलब यही होता है कि वही, कि जब पानी से रिलेटेड कोई भी डिजीज। अर्थ रिलेटेड क्या हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी। सुनामी और फ्लड में देखो डिफरेंस है। अर्थक्वेक की वजह से, एक जैसे कि एकदम से ओशियन में से जब पानी आ गया बहुत ज्यादा, तो वो सुनामी होता है। फ्लड तो होता है कि जैसे कि नहरों का पानी बढ़ गया, वहां से बाढ़ आ गई, फिर तो फ्लड है छोटी मोटा। सुनामी बहुत बड़े लेवल पे होती है। ठीक है ना। एवलेंचेस आ गई, लैंड स्लाइड्स होता है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो ये अर्थ रिलेटेड। मैन में डिजास्टर होता है जैसे कि युद्ध हो गया, वार, बैटल, एनिमी, दंगे, एक्सीडेंट्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल के एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्री एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, इकोलॉजिकल डिजास्टर जैसे कि डिफोरेस्टेशन आप कर रहे हो, सोयल का इरोजन, ये मैन मेड की वजह से हो रहा है। HIV डिजीज आ गया, वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, तो ये मैन मेड डिजास्टर है, इसकी वजह से आपकी जान तो नहीं जाएगी, बट आपका लाइफ जरूर खराब हो जाएगी। आपकी डिजीज आ जाएगी, आपकी लाइफ जरूर खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये भी डिजास्टर होता है। तो वही वो कह रहा है, लॉस मतलब प्राइवेट कम्युनिटी में पब्लिक एसेट का तो लॉस हो गया ना, इसकी वजह से, मैन मेड डिजास्टर की वजह से। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं डिजास्टर के? फीचर क्या है, जैसे कि डिसरप्शन, नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ का डिसरप्शन हो जाता है डिजास्टर से। जैसे ही कोई आपदा आएगी, कोई अनहोनी होगी, तो आपके जो, जैसे आप नॉर्मल लाइफ जीते थे, उसका लाइफ हिल जाएगी, क्योंकि वो एकदम से हुआ है, सडन हुआ है, अनएक्सपेक्टेड था। तो शॉक लगेगा आपको बहुत बड़े लंबे समय के लिए। ह्यूमन इफेक्ट होगा कि आपको, हो सकता है आपको जान अपनी देनी पड़ जाए, आपकी जिंदगी जा सकती है, आपका जीवन खराब हो सकता है। अगर जैसे कि अगर आपका, सपोज करो यहाँ पर युद्ध लड़ गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया सपोज करो, तो क्या होगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, भूखमरी आ सकती है यहाँ पर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी इंजरी, प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, इंजरी हो सकती है, हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, हेल्थ फिजिकल मेंटल इफेक्ट हो सकता है, आपको बहुत दिक्कत आती है। सोशल स्ट्रक्चर में इफेक्ट होता है। सोसाइटी में इफेक्ट क्या होता है कि भाई, जो भी बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी, वो बिल्डिंग जल के राख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कम्युनिकेशन, जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी सर्विसेज है, उसका डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। डेस्टिनेशन के जो रिसोर्सेस है वो खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। कम्युनिटी में क्या नुकसान होगा कि रहने और खाना, जो भी आपको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, कुछ नहीं रहेगा आपके पास डिजास्टर की वजह से। मेडिकल असिस्टेंस नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सोशल केयर नहीं रहेगी। तो समझ में आ गया, डिजास्टर बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जो कि आपको खुद समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं होता इसमें, कि आपने खुद नेचुरल देखा है अपनी आंखों से ये सब चीजें। अब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है फिर? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है पहले तो ये। इसमें हम ये डिजास्टर को रोकने का कोई ना कोई प्रोसेस बनाते हैं, ऐसा तरीका बनाते हैं कि डिजास्टर को रोका जाए, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें पर्सोनल ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन टीम्स। बहुत सारे इंप्लॉयज, पर्सोनल का मतलब इंप्लॉयज, बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोग एक टीम में काम करते हैं। एंड देर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर पर्सनल, बिकॉज आपको HRD डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ता है। आपको ह्यूमन रिसोर्स उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब डिजास्टर आता है, बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, है ना, बचाव वाले बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं जो बचाव करते हैं लोगों का। तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, सोशल वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं लोग, जो कि मदद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो पॉलिसी बनाते हैं, सोशल वर्कर वहां पर सोसाइटी में काम करेंगे, आर्किटेक्ट बनाने का काम करेंगे, बिल्डिंग वगैरह। वट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द टीम, डेडिकेटेड वर्क फोर्स चाहिए आपको, अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको क्या चाहिए? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इट नीड्स टू बी प्रोफेशनलाइज्ड। प्रोफेशनलाइज होगा तो जितना ज्यादा उसके अंदर हम
तरीके से काम होगा, सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं होगा तो क्या होगा कि लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है फिर। जब आप उसको बताओगे कि ये टास्क है, इसको ऐसा करना है, वहां पर ये आपदाएं रोकनी है, तभी तो काम होगा सही से। सही से उसको ट्रेनिंग देंगे, सही से उसको पढ़ाई लिखेगा लोग है तो प्रोफेशनल होना चाहिए, पढ़ा लिखा। रिस्क मैनेजमेंट टू बी ब्रॉट टू द सेंटर स्टेज। जितने भी हम डिजास्टर मिटिगेशन प्लान रखते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था कि अभी एक टाइटन की पनडुब्बी डूब गई थी, टाइटन की सबमरीन। तो उसमें एकदम से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम गई थी वहां पर, लेकिन वो देखने गई थी तो वहां पर उन्होंने ही ढूंढा ना, पानी के अंदर एक भेजा डिवाइस, उसने ढूंढ के लाया कि भाई इसके तो मलबा मिला है टाइटन सबमरीन का। तो इसलिए बहुत ही सेंटर स्टेज पे होना चाहिए उनके दिमाग में, उनको तो बहुत मजा आना चाहिए इस काम के अंदर कि हाँ यार मुझे लोगों को बचाना है, तभी तो काम करेंगे अच्छे से। ऑल एफर्ट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू बी बेस्ड ऑन hazard एंड वल्नरेबिलिटी। hazard मतलब वो जो, वही मुश्किलें वगैरह जो आती है, प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी वाली, टू बी बेस्ड ऑन hazard एंड वल्नरेबिलिटी। कितना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसके बेस पे होना चाहिए। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से बहुत बड़े लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से अपनी सारी एनर्जी वहां लगानी होगी लोगों को ढूंढने में। जैसे कि अगर पानी में बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, तो भैया डिजास्टर मैनेजमेंट काम क्या होना चाहिए, उनको फटाफट से वहां भागना है। जैसे बहुत सारे लोग कूद जाते हैं एकदम पानी में है ना, उनको बचा लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोचते रह गए कि यार मैं कैसे तैरूंगा, या इतने हर लोगों को कैसे बचाऊंगा, नहीं। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो भैया काम भी बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है इतनी ही। और लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं अभी। ये तो हमने अभी और क्या क्या इसके फीचर है, क्या क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने समझा कि प्रोफेशनलाइज होना चाहिए, सेंटर स्टेज पे होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, सारे एफर्ट होना चाहिए कि भाई डिपेंड करता है कि हाजार्ड और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पे। उसके बाद कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट टू बी मेड, उनको भी अवेयर करना पड़ेगा कि देखो ये प्रॉब्लम हाजार्ड्स आ गया है, वल्नरेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है ना, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ लोग रह गए, एकजुटता बहुत जरूरी है, यूनिटी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि गुजरात में बहुत ज्यादा क्या आ गई थी, साइक्लोन आ गया था, है ना, बवंडर आ गया था। तो एकदम से सारी टीम पहुंची ना डिजास्टर मैनेजमेंट की, उनको वहां से जो जो भी कोस्टल एरिया था, समुद्र तट का एरिया था, वहां खाली करवा लिया गया, क्योंकि वहां बहुत तेज हवा चल रही थी, बाढ़ आ रही थी वहां पर, साइक्लोन आ रहा था। तो और लोकल गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, ये नहीं कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा तू मेरा साथ नहीं देगा, ऐसा नहीं रखता। लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, विद द यूनियन गवर्नमेंट प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। कह रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए जहां पर वो हो रहा है डिजास्टर, यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट ले सकते हो आप, है ना। ये चीज है, जैसे कि अभी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, वो वहां भी साइक्लोन आ रहा था, यहाँ पर भी तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा ना सारे काम, यूनियन गवर्नमेंट ने मदद करी, उनको कोई रिसोर्सेज चाहिए, प्लान चाहिए, बना के दे दिया। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, उसके लॉज बनाना, बिल्डिंग बाय लॉज, लॉज के बाय लॉज होते हैं, लॉज के अंदर बाय लॉज बना दिए, सेफ्टी लॉज, कि भाई यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। उनको कह दिया कोस्टल इलाकों में कि भाई आपको कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सारा इलाका खाली करवा देता। आपको याद होगा जो भी यहाँ पर कोस्टल एरिया था, सारा इलाका खाली करवा देता, जो भी भैया जैसे कि 1-2 किलोमीटर के अंदर जो भी इलाका आ रहा था, उनको पता था ना, क्योंकि भाई बाढ़ आ सकती है बहुत तगड़ी लेवल पे। तो ये इन्वायरमेंटल लॉ बनाना, सेफ्टी लॉ बनाना बहुत जरूरी है। सेटिंग अप फ्रेमवर्क टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, जितने भी फ्रेमवर्क एक बनाना कि अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि डोनर्स, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। डोनर का मतलब जो दान देने वाले लोग हैं, जैसे कोई भी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आ गई तो यार किसी को दान देना है, तो वो एक होना चाहिए भाई, आपके पास डोनर्स होने चाहिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो वॉलंटरी लोग होते हैं जो काम करते हैं मदद के लिए, कॉर्पोरेट बॉडीज होती है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो कि भाई किसी की आंखें नहीं है, ठीक है, अब कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा ना, कोई जिसके पास जो आंखें डोनेट करना चाहता हो, ये चीज होती है। स्पेशल नीड्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रन, उनकी नीड्स को समझना अच्छे से, जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, बूढ़े लोग हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको समझ के बहुत जरूरी है।
तो प्रैक्टिकल एग्जांपल गुजरात वाला भी साइक्लोन वाला आया था, वहां से आप ले लेना। राजस्थान में भी आया था। ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, जहां पर सबसे बड़ी बाढ़ आई थी वो आपने देखा याद होगा, बहुत पहले एक बाढ़ आई थी जहां पर तेरी डैम से बहुत ज्यादा पानी आ गया था। उत्तराखंड में केदरी केदारनाथ की सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? केदारनाथ में बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, और कैसे बचाया लोगों को, कितना बढ़िया लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट सही से करा, कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों को खाना प्रोवाइड करा गया हेलीकॉप्टर से ले जाके, बहुत सारे लोगों को जहां जहां फंसे पड़े थे उनको निकाला गया। इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? हर एक का वहां पर लॉज बनाए गए। अब केदारनाथ में अच्छी तरह से फिर अब फैसिलिटी बहुत बढ़िया बना दी है केदारनाथ में, इसलिए तो इससे फायदा, बहुत फायदा होता है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय। थैंक यू सो मच।